हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 5 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार और समय 5 बजे प्रातः काल की है। पिछले महीने अक्टूबर 2021 में स्वामी जी को 2 बार प्रातः 8 या 8:30 बजे पूजा अर्चना करते समय भगवान विष्णु जी ने वेंकटेश के रूप में दर्शन दिया और माता लक्ष्मी जी ने पूर्ण श्रृंगार के रूप में दर्शन दिया। और माता लक्ष्मी ने स्वामी जी को गोद में लिया, फिर गले से लगाया और तत्काल ही लक्ष्मी जी की गोद से स्वामी जी को भगवान विष्णु जी ने ले लिया और फिर गले से लगाया और फिर बाएं गाल पर किस किया। और उसके अगले दिन फिर शिव भगवान ने और गौरी माता ने पुनः पूजा करते समय 8 या 8:30 बजे प्रातः दर्शन दिए स्वामी जी को और गौरी माता ने इन्हें गले से लगाया और भोलेनाथ जी ने इनकी माथे पर किस किया। और पुनः कुछ दिन बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी ने स्वामी जी को दर्शन दिया और पुनः वही गले लगाने व किस करने की प्रक्रिया की और इस बार किस दाहिने गाल पर किया। भगवान विष्णु वेंकटेश भगवान के रूप में काले रंग के थे। उनकी ठोड़ी गले लगते समय स्वामी जी के सिर पर लगी थी और स्वामी जी ने ध्यान दिया कि इनका रंग कैसा है। ये तो थी पूर्व की घटनाएं और अनेक बार स्वामी जी को भगवान विष्णु जी ने शेष सैया पर नील वर्ण में कभी बड़े रूप में दर्शन दिए और कभी बालक रूप में और कभी इनके मन में विष्णु भगवान और शिव जी के रूप में भेद होने पर पूजा करते समय ही भगवान विष्णु जी ने और शिव जी ने इनको स्वयं ही संशय से निकाल दिया। स्वयं भगवान शिव कभी कभी शेष सैया पर लेटे हुए इनको दर्शन देने लगे और जैसे ही ये पूजा कर रहे थे तभी भगवान विष्णु जी शिव भगवान के रूप में परिवर्तित होने लगे। यह स्वामी जी को समझाना चाह रहे थे कि मैं ही सभी रूपों में हूँ। इस प्रकार 2021 में स्वामी जी के साथ अनेक प्रभु लीलाएं हुई। सज्जनों, एक ऐसी लीला है कि अचंभित कर देने वाली लीला। स्वामी जी बताते हैं कि मैं पूजा कर रहा था और पूजा का समय है रात्रि 8:30 बजे का। यह उन्हीं दिनों की बात है। आगे स्वामी जी बताते हैं कि जैसे गैस प्रॉब्लम होती है सभी को थोड़ा थोड़ा, तो फिर स्वामी जी को भी है क्योंकि फ्रूट्स लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो होता है क्योंकि हम लोग भोजन कम करते हैं, फ्रूट्स ज़्यादा लेते हैं तो फ्रूट्स से गैस बनती है, तो नॉर्मल है। पर अधिक बनती है क्योंकि हम लोग जो है भोजन तो कम लेते हैं, जैसे पका हुआ अनाज कम लेते हैं और कच्चा ज़्यादा खाते हैं। कच्चा फल ये हो गया, सलाद हो गया, तो ये गैस भी बनाती है। तो फिर हम लोगों का इस तरह हम लोग जो है गैस सामान्य से थोड़ा सा अधिक हमें प्रॉब्लम हो जाती है और मॉर्निंग में भी हम लोग पका हुआ भोजन नहीं खाते हैं, हम लोग ऐसे खाते हैं, ये फल वगैरह ही लेते हैं। तो इस कारण से हमें गैस की अत्यधिक प्रॉब्लम है। तो स्वामी जी कह रहे थे कि 8:30 बजे का समय था और ये पूजा कर रहे थे। यह भी 2021 की घटना है सज्जनों, या यूँ कहूँगी कि भगवान की लीला है। तो जब ये पूजा कर रहे थे तो इन्हें ऐसी प्रॉब्लम होगी, गैस प्रॉब्लम, तो ये इन्हें लगा कि पहले मैं ये लाइन पूरी कर लूँ तो मैं बाहर चले जाऊँगा। तो उसी समय ये कहते हैं कि लीला में देखो भगवान को सब पता होता है। माता लक्ष्मी ने इन्हें छोटे से बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये कह रहे कि मैं स्वयं को छोटा सा बालक के रूप में देख रहा हूँ और मैंने सामान्यतः जैसे बच्चे को पॉटी आ जाती है कि ऐसे भी हो गई मेरे से। और माता लक्ष्मी अपने हाथों से साफ़ कर रही है। उसके बाद उन्होंने उससे साफ़ किया, फिर गले से लगाया, किस किया मुझे, फिर भगवान विष्णु जी की गोद में दे दिया। तो ये अचंभित कर देने वाली ऐसी लीला थी कि जैसी मैंने कभी सुनी नहीं, ना ही मेरे साथ कभी इस तरह की लीला हुई।
और मैं आश्चर्य में पड़ गई। मैंने कहा ये तो मुझे हिला देने वाली लीला है स्वामी जी, आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं। और ये पूजा कर रहे हैं और भगवान इस तरह से लीला कर रहे हैं इनके साथ। तो जब भी ये पूजा करने खड़े होते हैं वहाँ पे पूजा घर में, तो ये हमेशा क्षीर सागर में पहुँच जाते लीलाओं में, हमेशा कि भगवान ऐसा कर रहे ऐसा कर रहे। और वैसे ये पूजा कर रहे वो भगवान वैसे ही पूजा करते थे पूजा गृह में, और ये साक्षात क्षीर सागर में पहुंच जाते थे। ये कि क्षीर सागर में ऐसा हो रहा है, क्षीर सागर में वैसा हो रहा है। तो मैंने कह दी थी अरे वहाँ से बाहर निकलो, पूजा करो, कि मैं वहीं तो खड़ा हूँ। तो फिर जैसे ये पूजा करते थे तो सारा दृष्टांत बताते थे पूजा करने के बाद मुझे कि वहाँ पे ऐसा था, माता ने आज ये साड़ी पहन रखी थी, वो ऐसे कर रही थी, और भगवान विष्णु ऐसे लेटे थे और माता ने ये साड़ी पहन रखी थी, माता इस ओर बैठी थी, आज माता खड़ी थी, आज माता पाँव दबा रही थी। तो ये सब मैं सुनती गई इनकी, तो ये सब बताते थे और मैं सुनती थी और आश्चर्य में भी पड़ती थी कि इनको तो पूजा करते समय ही हो जाता है ये सारा दर्शन, जब ये दर्शन कराना चाहते हैं भगवान पूजा कराते समय। तो सज्जनों, इस तरह से भगवान पूजा करते समय इनको पूरे क्षीर सागर का जैसे दर्शन कराते हैं, जो जो वहाँ पे होता है सब इनको दर्शन करवाते हैं वहाँ का। तो उसके बाद जब पूजा हो जाती है हमारी घर में, तो फिर उसके बाद स्वामी जी बताते कि ऐसा ऐसा हो रहा था, वहाँ ऐसे ऐसा हो रहा था। और ये तो आश्चर्य में होते थे, जब पूजा से हम बाहर निकलते थे तो ये हैरान हो जाते थे कि अरे मैं तो यहाँ हूँ लेकिन मैं वहाँ जा रखा था अभी तक। तो ये आश्चर्य में रहते थे कि मैं भले ही यहाँ से शरीर हूँ, पूजा कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं नहीं रहता हूँ पूजा करते समय, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ हमेशा। तो सज्जनों, ये तो भगवान की लीला है, वो कब क्या कहाँ दर्शन करवाते हैं सब भगवान पे निर्भर है। इस प्रकार 2021 में स्वामी जी के साथ भी अनेकानेक लीलाएं घटी। सज्जनों, मैं आज की बात करती हूँ कि आज दिवाली पर्व के अगले दिन की बात है। गोवर्धन पूजा का आज दिवस है, 5 नवंबर 2021 गोवर्धन पूजा का शुभ दिन है। आज के दिन भी नित्य दिन के अनुसार ही स्वामी जी 4:30 बजे प्रातः जगते ही जैसे ये उठकर बैठे, वे अंधेरे में प्रभु को हाथ जोड़कर बैठे ही थे कि अचानक मेरी नींद टूटी और मैंने इनसे कहा कि स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं, बुदबुदा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। तब स्वामी जी ने रोमांचित होकर कहा कि साधना देखो देखो कान्हा जी, ये बिस्तर के ऊपर नील वर्ण में 2-2.5 साल के बालक के रूप में बैठे हैं। कहने लगे ये देखो ये मेरे सामने पर कल रात का भोग लगाया हुआ भोजन अब खा रहे हैं, सारा मुंह गंदा किया हुआ है भोजन से। ये देखो ये मेरी ओर देख रहे हैं, इनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं जो कि मुझे देख रही हैं। और जब मैंने बिस्तर की ओर देखा तो मुझे कान्हा जी ने दर्शन नहीं दिया, और ये भगवान कान्हा जी जो है स्वामी जी को दर्शन दे रहे, कह रहे देखो देखो ये क्या कर रहे हैं, अब सारा मुंह पतोड़ दिया इन्होंने खाने से। तो कान्हा जी तो इनको तो दिख रहे लेकिन मुझे नहीं दिख रहे, और मैं बहुत दुख भी कर रही थी कि मुझे क्यों नहीं दिख रहे भगवान। इस हर बार तो मुझे देते ही रहते हैं दर्शन, तो भगवान की इच्छा थी जब दर्शन दे ना दे वो उन पर निर्भर है सज्जनों। तो इनको दिए स्वामी जी को दर्शन भगवान ने, और फिर अदृश्य हो गए वहाँ से कान्हा जी। तब स्वामी जी ने बताया, इसके पश्चात स्वामी जी के खुश का ठिकाना नहीं रहा। ये अत्यंत रोमांचित थे, अत्यधिक खुश थे। कुछ समय बाद ये अपनी दिनचर्या में लग गए। मैं सो गई क्योंकि मुझे 5 बजे जगना था, अभी मेरे पास आधा घंटा सोने के लिए था। नित्य दिन के अनुसार जब मैं 5 बजे उठी तो मैंने नित्य दिन के अनुसार ही सर्वप्रथम दादा दादी जी को प्रणाम किया, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण जी और राधे जी को दादा दादी मानती हूँ सज्जनों। तो मैंने उनको ऐसे ही प्रणाम किया जैसे मैं कहती हूँ कि दादा दादी जी आपको मेरा प्रणाम। उसके पश्चात मेरा फिर भी सोने का मन कर रहा था, तभी एक कन्या 9-10 साल की आई। ऐसा मेरे सामने दर्शन में हो रहा था और वह इस प्रकार दर्शन देते हुए प्रकट हुई। मैंने सबसे पहले दर्शन में उस कन्या को कमरे से बाहर खिड़की से देखा कि वह कन्या सबसे पहले फ्रंट गेट को खोलकर आई और उसे बंद करते हुए देखा मैंने। जब उस कन्या ने वो दरवाज़ा खोला, उसको बंद किया, उसके पश्चात मैंने दर्शन में डायरेक्ट उस कन्या को अपने कमरे के अंदर देखा। अब वह कन्या क्या करने लगी, सबसे पहले एक हाथ में
स्टील का गिलास लिया उन्होंने मेरे घर का, और दूसरे हाथ में मेरे घर का ही इलेक्ट्रिक जग लेकर के वह मेरे सम्मुख आई और मेरे मेज में रख दिया उन्होंने, उस गिलास को भी और उस जग को भी, और वहाँ पर रख के वो खड़ी हो गई। फिर गिलास में गर्म पानी, जो कि मैं रोज़ पीती हूँ, वह गर्म पानी डालने लगी। फिर भी ये सब दर्शन के बाद भी मुझे सोने का ही मन कर रहा था। तभी मेरी मनसा को भांपते हुए उस कन्या ने दर्शन में ही मेरी रजाई को, जो कि काफ़ी दिन से यूज में थी और धुली हुई भी नहीं थी, मेरी रजाई को उस कन्या ने उठाया दर्शन में ही, और मुझे दिखाया कि वह कन्या उस रजाई की तह कर रही है। मेरी रजाई में सज्जनों गोल गोल से प्रिंट बने हुए हैं उसी रजाई के कवर में, और मैं उनको देख रही। उसके बाद मेरे मोह सोने से भंग हो गया और मैं हैरान थी कि यह कन्या मेरे मन की बात कैसे जान रही है। यह कहीं राधे जी या लक्ष्मी जी तो नहीं आई है। फिर मैंने दर्शन में देखा कि वह कन्या मेरे बिखरे कपड़े एकत्रित कर मेरा कुछ काम कर रही है, जैसे अन्य बिखरे हुए कपड़े सही से रख रही है। सामान जो कि इधर उधर बिखरा हुआ है उनको भी वह कन्या सही स्थान पर रख रही है। इसके पश्चात दर्शन समाप्त हो गया। मैं भाव विभोर होकर रोने लगी कि काश लक्ष्मी जी की तरह ही कान्हा जी भी आज मुझे वो नील वर्ण में खाते हुए दर्शन देते। मैं इसलिए रो रही थी। तो मैं कितना खुश होती कि लक्ष्मी जी के दर्शन से तो मैं आज धन्य हो ही गई, किंतु कान्हा जी ने पता नहीं ऐसे क्यों किया। श्रीमान लक्ष्मी नारायण नमो नमः। तो सज्जनों, ये भगवान की लीलाएं होती हैं और वह उनकी इच्छा होती है वह कब किसको कहाँ कैसे दर्शन दे, और इस पे मनुष्य का कोई जोर नहीं है कि तुम मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे, दो नहीं। वो इच्छित हैं, उनकी इच्छा होती है तो वो देते हैं, कभी मुझे कभी स्वामी जी को। और स्वामी जी अपनी लीलाएं नहीं बताते हैं क्योंकि वो तो गुप्त ही रखते हैं और मैं भी नहीं बताती। लेकिन मेरे को भगवान ने ही, मुझे भगवान शिव जी और कृष्ण जी ने ही स्वयं वीडियो बनाने के लिए कहा है, और मैंने कई बार इसे छोड़ा भी तो उन्होंने क्रोध किया, बोला ये डायरी है, जो ये लिखा हुआ है ये सब व्यर्थ चला जाएगा। और अगर इन वीडियो को सुनकर अगर किसी के भी हृदय में भक्ति का बीज स्फुटित होता है तो अच्छा है, उसके कर्म सुधर जाएंगे, भगवान ये सोचते हैं। इसलिए ही भगवान इन वीडियोस को बनवा रहे हैं। सज्जनों, पूरे नवंबर में मेरा चैनल ये विधर्मियों ने बंद करवाया और मुझे एडवांस फीचर्स नहीं मिले, जिसमें कि मैं कोई भी अपने वीडियोस डालती तो वो कोई भी देख नहीं पाते थे, उनको इक्का दुक्का ही वीडियो देख पाते थे, और वो भी सब लोग नहीं देख पाते थे। उसमें से भी कुछ ही 1 या 2 लोग ही देख पा रहे थे। तो मैं बहुत ही खुश हो गई। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरा चैनल बंद हो जाए और मैं अपनी ज़िंदगी जीने लगूं, माला खूब करने लगूं। और मैं तो बहुत खुश हो रही थी, भगवान से दिन रात प्रार्थना कर रही थी कि मेरा चैनल बंद हो जाए। पर तब मैं हैरान हो गई जब फिर से उन्होंने खोल दिया मेरे चैनल के एडवांस फीचर्स की। फिर उन्होंने जो है मेरी आईडी सब चीज़ मांगी और फिर कहा कि अब तुम्हारा फिर से रूटीन में आ जाएगा ये चैनल और तुम्हें एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे इसे चलाने के लिए, अपना यूट्यूब चैनल के लिए। तो मैं बहुत दुखी हुई इस दिन। मैंने कहा हे भगवान, जो मैं नहीं चाह रही वही हो रहा। तो ये मैं भगवान के उससे ही कर रही हूँ, अन्यथा सज्जनों मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं एक भी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ और थोड़ा बहुत समय मिल पाता है तो उसमें मैं माला में ही खुश रहती थी। लेकिन मैंने ये देखा है कि भगवान क्या चाह रहे हैं आजकल। स्वामी जी ने जिन जिन को शक्तिपात दिया और उनके अंदर जो भी एनर्जी आई, या किसी पे देवी भगवती आ रही है, प्रकट हो रही है, किसी पे भैरव आ रहे हैं, तो वो लोग उन लोगों को तैयार कर रहे हैं सामाजिक उत्थान के लिए। वो तैयार कर रहे हैं, भगवान उनको कह रहे हैं कि ये समाज के लिए करेंगे कुछ कार्य, मतलब सनातन के लिए। तो उन्होंने मुझे ये कार्य दिया है कि तुम ये करो। तो फिर भगवान का ये कहना है कि माला करके क्या करोगे, ये कर लो।
लेकिन मेरी इच्छा ही नहीं होती कि मैं वीडियो बनाऊं या ये, क्योंकि मन से है ही नहीं इच्छा कि मैं बनाऊं, लेकिन करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि भगवान शिव और कृष्ण भगवान का आदेश है। तो सज्जनों, आप लोग माला कीजिएगा, साथ में भक्ति कीजिएगा और सेवा के कार्यों में अपना जीवन व्यतीत कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।